नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा करने जा रहा हूं जो किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या को काट सकता है। चाहे वो खिलाया पिलाया हो, किसी के द्वारा किया गया हो, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। और विशेषकर जो अपने आसपास के लोग होते हैं वही अक्सर तंत्र क्रिया में शामिल होते हैं, क्योंकि अन्य व्यक्ति को हमसे कोई विशेष मतलब नहीं होता कि हमें क्या मिल रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। यदि हम उन्नति करते हैं तो दूसरे लोग उसे सामान्य लेते हैं, परंतु जो निजी लोग होते हैं अक्सर देखा जाता है कि उन्हीं को ईर्ष्या हो जाती है, द्वेष हो जाता है कि ये उन्नति कैसे कर रहे हैं। और जब ऐसा होने लगता है तो तंत्र क्रिया की जाती है, और जब तंत्र क्रिया की जाती है तो उन्नति बाधित होती है, अवरुद्ध होती है। जो व्यक्ति कल तक बहुत अच्छा कमा रहा था, आज वह नशे की लत में पड़ जाता है और कई प्रकार के दुर्गुण उसमें निवास करने लगते हैं। घर में कलह कलेश का वातावरण बनने लगता है। छोटी छोटी बातों पर आए दिन झगड़े फसाद होने लगते हैं। धन का अपव्यय व्यर्थ के कार्यों में होने लगता है और कई बार दिखावे के चक्कर में भी व्यक्ति अपने धन का अपव्यय कर जाता है। बात केवल इतनी नहीं कि उन्नति के कारण तंत्र होता है। तंत्र कई बार आपसी कुछ द्वेष के कारण, कुछ ऐसी बातें जिससे किसी और रंज हुआ हो, जिससे किसी को तकलीफ हुई हो, वो चीज भी उसके मन में घर कर जाती है और वह व्यक्ति निर्णय लेता है कि इसे सबक सिखाऊंगा, और इस कारण से भी तंत्र क्रिया की जाती है। या फिर कई बार ऐसा कारण बनता है कि किसी छोटी बात के ऊपर आपका किसी से विवाद हुआ और सामने वाले ने उसे मान सम्मान का प्रश्न बना लिया कि मेरे साथ विवाद किया तो क्यों किया, मेरे सामने बोला तो क्यों बोला, मुझसे ऐसा कहा तो क्यों कहा। और इसी बात को लेकर के उसके दिमाग में ये विचार आ जाता है कि इसे बर्बाद करना है। कारण चाहे कुछ भी रहा हो और कैसा भी रहा हो, अनेकों तंत्र प्रयोग मैं आप लोगों को दे चुका हूं। आज का जो तंत्र प्रयोग है यह अपने आप में एक विशिष्ट है और एक ही बार में यह कार्य करता देखा गया है। अनेक बार हमने इसका प्रयोग किया और इसीलिए मैं इसको लेकर के हाजिर हुआ हूं। बहुत ही सरलतम रूप में इसे देने का प्रयास कर रहा हूं ताकि सामान्य जन भी इसका लाभ उठा सके। अत्यंत सरल प्रयोग है। मंत्र एक ही रात्रि में यह सिद्ध हो सकता है। ग्रहण काल नजदीक है, उस दिन सिद्ध कर लीजिए। एक ही माला करनी है, 11, 21, 51 माला की आवश्यकता नहीं, मात्र एक माला का जप पर्याप्त होगा। आप इस मंत्र को प्रयोग कर सकते हैं किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया के लिए, किसी भी प्रकार की खिलाई पिलाई, किसी भी प्रकार की गंदी कोई चीज हो, म्लेच्छ हो, जिन्न हो, भूत हो, किसी भी प्रकार का हो। कहने का तात्पर्य हर प्रकार की किया कराया भूत बाधा तंत्र विद्या के लिए यह प्रयोग अत्यंत लाभकारी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक माला का जप तो सिद्ध करके रखना चाहिए, क्योंकि यदि तंत्र नहीं भी है किसी को तो इसके एक माला के जप करने के बाद जो प्रयोग मैं बताऊंगा उस प्रयोग को कर दीजिए। कोई भी चीज है वो हट जाएगी और भविष्य में भी घर सुरक्षित हो जाएगा। पूर्व में एक धुनी बताई हुई है, उस धुनी को करते समय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए घर में धुनी देते रहिए, तो भी तंत्र क्रिया परे रहेगी। किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके घर परिवार पर, व्यापार पर नहीं प्रभाव डालेगी। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं कौन सा है वह तंत्र प्रयोग, किस प्रकार से उसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने की बात जहाँ तक है, इसे किसी भी पर्व काल में सिद्धि योग में सिद्ध कर सकते हैं। श्रेष्ठ होगा यदि ग्रहण, दीपावली, होली आदि के अवसर पर इसे सिद्ध करें, अन्यथा किसी भी सिद्धि योग में आप सिद्ध कर सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा यदि शनिवार की रात्रि हो, मंगलवार की रात्रि हो या फिर रविवार की रात्रि हो। इन 3 रात्रियों में यदि आप सिद्ध करते हैं और उसमें भी शनिवार के दिन चतुर्दशी तिथि, रविवार के दिन द्वादशी तिथि और मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ती हो, तो फिर निश्चिंत हो जाइए, आपका मंत्र 100% सिद्ध होकर रहेगा। बात करते हैं साधना के लिए सामग्री की। यहाँ पर सामग्री 0 है, ना के बराबर है। जो सामान्य सी पूजन सामग्री है वो सामग्री आप लेकर के पूजन कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज का ये विशेष शक्तिशाली मंत्र है। हनुमान जी महाराज का चित्र किसी चौकी पट्टे पर रखिए और उसके बाद में इस साधना को आरंभ करना है। यदि आप चाहें तो इस मंत्र को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व जप करके सिद्ध कर सकते हैं, इन्हीं तिथियों के अंदर या इन्हीं वार के अंदर। यदि आप प्रातःकाल करते हैं तो अक्सर बताता हूं कि प्रातःकाल पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको जप करना चाहिए। यदि आप रात्रि काल में करते हैं तो मुख अपना उत्तर दिशा में रखना। अपने सामने चौकी या पट्टे के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज का
पंचमुखी हनुमान का हो चित्र श्रेष्ठ है, अन्यथा पहाड़ उठाते हुए हनुमान जी का चित्र होना चाहिए। ऐसा चित्र चौकी या पट्टे पे रखिए और उसके बाद में एक जल पात्र होना चाहिए आपके पास। जल पात्र से शुद्धि आचमन के लिए और साथ ही संकल्प के लिए आपको लेना है सामान्य सी पूजन सामग्री, जिसमें भोग प्रसाद के लिए आप चाहे मिश्री रख लीजिए, गुड़ रख लीजिए, लड्डू का भोग रखिए या फिर चूरमे का भोग रखिए, कुछ भी रख सकते हैं। कोई विशेष बंधन नहीं है कि हमें यह मंत्र सिद्ध करते समय इस प्रकार की सामग्री का ही प्रयोग करना है। पुष्प के स्थान पर गुड़हल के पुष्प सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, अन्यथा कोई भी लाल रंग के पुष्प ले श्रेष्ठ होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को लाल रंग अति प्रिय है, तो वही पुष्प ले लीजिए। यदि बात करें माला की, तो माला रुद्राक्ष की सर्व कार्य सिद्धि हेतु प्रयोग होती है, अनेकों बार बता चुका हूं। परंतु जब बात हनुमान जी महाराज की आए तो मूंगे की माला सर्वश्रेष्ठ होती है, परंतु रुद्राक्ष की माला से जप करेंगे तो भी आपका जप सिद्ध होगा, सफल होगा, पूर्ण होगा। अब सामान्य सा सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए, दीपक प्रज्वलित कीजिए, घी तेल कोई भी दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध है वो दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद में सर्वप्रथम संकल्प कीजिएगा। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और साथ ही कामना बोलनी है कि सर्व प्रकार के तंत्र मंत्र बाधा निवारण के लिए इस मंत्र का जप कर रहा हूं। संकल्प पूरा होने के बाद संकल्प का जल, जो अक्षत पुष्प आपने लिए हैं, वह थाली प्लेट में या गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का आपको पूजन करना है। भगवान शंकर का पूजन, राम जी का, हनुमान जी का और भैरव जी का पूजन छोटा सा कर दीजिए। जो सामग्री उपलब्ध है जितना है उतने से कर दीजिए। यदि सामग्री नहीं है तो जलपात्र ले लीजिए और थोड़े से अक्षत ले लीजिए, उसी से आह्वान पूजन समर्पण कर दीजिए, काफ़ी है। और जब आपका पूजन संपन्न हो जाए उसके बाद हमेशा की तरह एक माला गणेश मंत्र की, ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, जो भी सुविधा से आप कर सके उस मंत्र का एक माला का जप कीजिए। फिर भगवान शंकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं यदि आपके गुरु नहीं है। यदि गुरु हैं और उन्होंने गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा दी हुई है तो उस मंत्र का जप कीजिए, अन्यथा भगवान शंकर के मंत्र का या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया सार्वभौमिक गुरु मंत्र है, कोई भी व्यक्ति जप सकता है इसे गुरु मंत्र के रूप में। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ये मंत्र है। डिस्क्रिप्शन में भी इसे डाल देता हूँ। और साथ ही ये साबर मंत्र है जो आज हम प्रयोग करने वाले हैं। और जब साबर मंत्र की चर्चा हो तो अक्सर बताता हूं कि महासाबरी मंत्र या साबर सिद्धि मंत्र का 11 या 21 बार जप अवश्य करना चाहिए। तो 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप कर लीजिए। साबर सिद्धि मंत्र भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आपका गणेश गुरु साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण हो जाए उसके बाद आज का जो मंत्र है इसकी एक माला कम से कम जपिए। यदि आप अधिक कर सकते हैं तो अधिक कर लीजिए, बंधन नहीं है, अधिक करने से कोई नुकसान नहीं होगा। अपितु मैं तो अक्सर बोलता हूं कि अधिकस्य अधिकम फलम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप एक अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है प्रभु की भक्ति के लिए भी और हर कार्य की सिद्धि के लिए भी। जितना करेंगे उतना श्रेष्ठ होगा। हाँ, कुछ एक मंत्रों के लिए कहा जाता है कि इसे लिमिट में जपें, क्योंकि उनसे कई बार जरूरत से ज़्यादा करने पर नुकसान होता है। इस मंत्र के अधिक जपने पर कोई नुकसान नहीं। आप चाहें तो अधिक जपें, एक माला कम से कम आपको करनी होगी। जब आपका एक माला का जप हो जाए, राम जी की और हनुमान जी की आरती कर लीजिएगा। आरती के बाद जो भी भोग नैवेद्य आपने रखा हुआ है उसका भोग अर्पित कर दीजिए। भोग लगाने के बाद में श्री हनुमान जी महाराज को क्षमा प्रार्थना समर्पण करते हुए दाहिने हाथ में जल लीजिए और हनुमान जी के दाहिने हाथ की तरफ छोड़ दीजिए। तत्पश्चात आसन को प्रणाम कर लीजिए। इतना सा ये सिद्धि विधान है और लगभग सामान्य सा सिद्धि विधान है। कोई इसमें क्लिष्टता बिल्कुल भी नहीं है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। एक बार में 108 बार इस मंत्र का मात्र जप करना है। अब मंत्र को जान लेते हैं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार इसे बोल करके मैं दिखा देता हूं। मंत्र को आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। वीर वीर महावीर, हजरत वीर शोषा वीर, काली काली महाकाली, शमशान की काली कंकाली, चौकी काट बंधन काट, खिलाया पिलाया काट, जड़ से काट, मरी काट, मशान काट, ओगड़ काट, तंत्र काट, भूत काट, प्रेत काट, जिन्न काट, खबीज काट, देव काट, दानव काट, वाचा काट, काचा काट, लाल लंगोट तेल सिंदूर की पूजा लो महावीर, लड्डू पान नारियल सवा शेर का रोट चढ़ाऊं, मेरा काज करो तत्काल, हे अंजनी के लाल, दोहाई राजा रामचंद्र की, दोहाई माता सीता की। ये सरल सा मंत्र है। 5, 7, 10 बार जब इसे दोहराएंगे तो निश्चित ही आपको याद हो जाएगा। और अक्सर बोलता हूँ, याद करने के बाद ही मंत्र का जप करना चाहिए, जिससे कि मंत्र में पूर्ण ध्यान लग सके और आपको साधना सिद्धि सफलता शीघ्रता से प्राप्त हो सके। अब जानते हैं इसका प्रयोग किस प्रकार करना है। यदि किसी व्यक्ति पर
घर पर, परिवार पर, व्यापार पर। यदि आपको लगता है, लक्षण दिखाई देते हैं कि तंत्र क्रिया है, उस परिस्थिति में क्या करना है? हनुमान जी महाराज की कुछ भेंट सामग्री आपको हनुमान मंदिर में देख करके आनी है, और इस मंत्र का जप जिस दिन करें उससे पूर्व भी ऐसा करें, श्रेष्ठ होगा। अब भेंट सामग्री में क्या है? हनुमान जी महाराज का चोला लेकर के जाना है, तो एक नारियल लेकर जाना है, लड्डू लेकर के जाने हैं 2, और साथ ही थोड़ा सा चूरमा लेके जाना। सवा सेर आप कर सकते तो सवा सेर कीजिए, अन्यथा जितना आपसे बनता है उतना कर दीजिए। एक जोड़ा जनेऊ लेकर के जानी है, एक मीठा पान लेकर के जाना है। ये सामान्य सी सामग्री है, इसे आप हनुमान मंदिर में भेंट अर्पण कर दीजिए। वहाँ पर प्रार्थना कीजिए कि मेरे घर परिवार पर इस प्रकार की आपत आ गई है, विपत्ति आ गई है, तंत्र बाधा है, और वहीं खड़े होकर के एक बार 11 बार इसी मंत्र का उच्चारण कीजिए। सिद्धि आपने की हुई है, उसके बावजूद भी वहाँ 11 बार यही मंत्र हनुमान जी को सुनाना है आपने। और उसके बाद घर आइए, एक साफ सुथरा सा पीले रंग का नींबू लेकर के, दाग नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक सुई भी ले आइए या कील ले आइए लोहे की। और तीसरा आपको लेनी है 5 लौंग। अब जो व्यक्ति पीड़ित है, या आपके पूरे घर पे आपको समस्या लगती है, या फिर आपके व्यापार स्थल पे समस्या लगती है, उस जगह पर जाकर के, उस व्यक्ति के पास जाकर के पहले नींबू को आपने वारना है 7 बार। एंटी क्लॉक नींबू ना वारने के बाद में उसी के समक्ष खड़े हो जाइए, यदि कोई व्यक्ति विशेष है। अन्यथा घर के मुख्य द्वार पर आ जाइए, घर परिवार पर है, घर के मुख्य द्वार पर आ जाइए। व्यापार स्थल है तो व्यापार के मुख्य द्वार पर खड़े हो जाइए, गल्ले के पास खड़े हो जाइए, और 5 लौंग उसमें गाड़ दीजिए, और द्वार के ऊपर रख करके सुई उसके अंदर आरम पार कर दीजिए। इस मंत्र को 7 बार बोलना है, 7 बार वारना है। घर परिवार के ऊपर है, व्यापार के ऊपर है तो एक ही बार वारना है, परंतु पूरे में घूमते हुए, धीरे धीरे चलते हुए, और 7 बार इस मंत्र का उच्चारण चलना है, बाएं से दाएं की तरफ घूमते हुए। मुख्य द्वार पर आकर के 5 लौंग गाड़ करके सुई को बिल्कुल सेंटर से, बीच से आर पार कर दीजिएगा, और फिर इसे ले जाकर के किसी जल स्थान के निकट हो तो सर्वश्रेष्ठ है, अन्यथा पीपल वृक्ष के नीचे ले जाकर के थोड़ा सा गड्ढा खोद के दबा दीजिए, या फिर कोई नहर हो, नदी हो, तालाब हो, उसके निकट दबा आइए। उसमें बहाना नहीं है, उसमें डालना नहीं है, उसके निकट जहाँ जल स्रोत है, पानी का थोड़ा सा बहाव उसकी तरफ आता रहे, इस प्रकार से आपको दबाना है। या फिर पीपल वृक्ष जहाँ पर पूजन कार्य चलता रहता हो, पीपल में जल चढ़ता रहता हो, उस स्थान पर थोड़ा सा गड्ढा खोद के चुपचाप दबाइए। इस प्रयोग के करने के मात्र 24 घंटे में ही आपको प्रभाव दिखाई दे जाएगा। आपके घर परिवार में शांति छा जाएगी, व्यापार में उन्नति होती दिखाई देगी। जो व्यापार पिछले महीनों से आपका ठंडा पड़ा हुआ था, ग्राहक नहीं आ रहे थे, ग्राहक आने आरंभ हो जाएंगे। अत्यंत सिद्ध चमत्कारिक हनुमान जी महाराज का ये प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, महामाई की विशेष कृपा बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।